नमस्कार, स्वागत है आप सबका। भारत में राजनीति पर कई मर्तबा कॉन्क्लेव होते हैं, मंथन होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा बहुत कम होती है। सेना की अमूमन याद तभी आती है जब जंग चल रही होती है। ऐसे में जब 14 दिन बीते भारत के एयर स्ट्राइक्स के, तो हमें लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ी चर्चा की ज़रूरत है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई लिखित नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है नहीं। अमेरिका हो, इजराइल हो, चाइना हो, सब देश 30, 40, 50 साल आगे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह से देखते हैं, इस पर गंभीर चर्चा करते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने इस सुरक्षा सभा का आयोजन किया है। और हमारे पहले मेहमान हैं देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली। स्वागत है सर आपका। जेटली जी, हम जानना चाहते हैं सबसे शुरू में, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुए उसको करीब एक पखवाड़ा बीत चुका है। आपके हिसाब से जो संदेश हमने पाकिस्तान को देना था कि हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है वो बदल रही है, क्या हमने वो मैसेज कामयाबी से डिलीवर किया? मुझे लगता है आपने इसकी परिभाषा ठीक दी। मैं बदलना नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना परिवर्तन करूँगा, वो और आगे इवॉल्व हो रही है। और इन विषयों में जब पड़ोस की स्थिति बदलती है, जब उनका रवैया बदलता है, उनके तरीके और टैक्टिक्स बदलते हैं, तो आप कोई 20 साल पुरानी जो सोच है उसी के हिसाब से उस परिस्थिति को निपट लेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारत की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखित न भी हो, लेकिन एक इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है इस परिस्थिति के साथ। एक वक्त था कि चाइना का बहुत प्रमुख उसमें स्थान होता था। आज परिस्थिति है कि बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल्ड नहीं है, वहां विषयों पर लेकर तनाव होता है, लेकिन गोली नहीं चलती और बातचीत से सुलझ जाता है। और प्रयास होता है हमारी तरफ से कि किसी तरीके से वो बाउंड्री सेटल हो जाए, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक संबंध, कूटनीति के संबंध उनसे काफ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आपको भी इवॉल्व करना पड़ता है। जो खतरे हैं उनको भी मद्देनजर रखना पड़ता है, जहां मित्रता होती है उसको भी रखना पड़ता है। अब बांग्लादेश किसी वक्त था कि हमारे आतंकवादियों को वहां पनाह मिलती थी। आज हमारा बांग्लादेश बहुत मित्र देश बन चुका है। अब मालदीव्स में जो अभी हुआ, एक परिस्थिति बदली है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के संबंध में भी ये एक इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया है। और अगर आप मुझे अनुमति देंगे, केवल 2 मिनट में मैं कहूं, एक तो स्पष्ट मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया मन से कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। वो उनका 1947 का अनफिनिश्ड एजेंडा है। उन्होंने 47 में कोशिश की, उन्होंने 65 में कोशिश की, 71 में पूर्वी सीमा पर युद्ध था लेकिन यहां भी कोशिश की, कारगिल के समय की। और जब कन्वेंशनल वॉर में वो बहुत पीछे रह गए और हमारी सेना उनसे बहुत आगे थी, तो उन्होंने अपने टैक्टिक्स बदले। और इन अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स में एक था कि सीमा पार से आतंकवाद को देश में बढ़ाने का प्रयास करो। देखिए, भारत की एक विषय में हम सबको संतुष्ट होना चाहिए कि जो ग्लोबल ट्रेंड था इस्लामिक स्टेट का और डोमेस्टिक टेरर का, देश के बहुत बड़े हिस्से में अधिकतर हम उससे मुक्त रहे। और हमारे यहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे, वो उन्होंने अपने आप को उससे अलग रखा और जो उनके लाइवलीहुड इश्यूज थे उसमें रहे। कई छोटे मॉड्यूल बने एक आध प्रांत में, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता हमारी एजेंसीज को थी। लेकिन इस परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में भेजना, देश के अन्य भागों में भेजना, आतंकवादियों को क्रॉस बॉर्डर अटैक करवाना और फिर जम्मू कश्मीर में कोई डोमेस्टिक मॉड्यूल्स को ट्रेन करना, ये उनका रवैया था। अब भारत की डॉक्ट्रिन क्या थी? हम लोग डिप्लोमेसी से उनको आइसोलेट करते रहे दुनिया में। हम लोग ईमानदारी से कोशिश करते रहे कि उनसे बातचीत हो। अब कई सरकारों ने की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की, वाजपेयी जी ने की, इंदिरा जी ने तो भुट्टो साहब से भी की थी शिमला में, और 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लौटा दिए थे, इस उम्मीद में कि इसके बाद एक नई शुरुआत होगी। लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेपर्ड नेवर चेजेस स्पॉट्स,
पाकिस्तान की परिस्थिति एक प्रकार से वो है। अभी जब नवाज शरीफ साहब से बहुत बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने गेस्चर किया, उनके पारिवारिक फंक्शन तक पे चले गए, तो उसके बाद उरी हो गया। और अब इस परिस्थिति में पुलवामा हुआ। मुझे लगता है कि जहां तक जिन्होंने आतंक किया, उन आतंकवादियों से निपटना है वो तो हमारी सुरक्षा एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगी, और उनको लिक्विडेट भी किया उन्होंने, उरी के बाद भी किया और पुलवामा में भी किया। लेकिन एक नया मोड़ ये आया है जिसको आपने सही समझा कि हमारी जो टेररिज्म से डील करने की कन्वेंशनल पॉलिसी थी कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तेज होगा, बहुत अच्छा होगा, हमारे सिक्योरिटी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और हम डिप्लोमेटिकली उनको आइसोलेट करेंगे, ये उसमें 3 प्रमुख अंश थे। अब आप देखिए व्यवहारिकता पे, जब वो आतंकवादी आते हैं तो आपको तो 100% 100% केसेस में सक्सीड करना है, उनके बारे में जानकारी लेनी है, उनको लिक्विडेट करना है कि इससे पहले वो हमला कर पाए, और उनके लिए 100 में से एक बार भी वो सफल हो गए, पूरे वर्ष में एक बार भी बड़ी घटना कर दी, तो ये उनके लिए सफलता है। तो ये अनइक्वल फाइट है। तो मुझे लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स ने किया और जो एयर स्ट्राइक्स ने किया, कि हम घर में बैठे हुए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के माध्यम से सिर्फ इस आतंक से लड़ेंगे, या जो उसकी शुरुआत का केंद्र है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वहां पर जाकर उस आतंक को कुचलने की कोशिश करेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स में जहां आर्मी की प्रमुख भूमिका थी, आर्मी ने एक बहुत कमेंडेबल काम किया, एग्जेम्पलरी था, मतलब अनप्रेसिडेंटेड था। उस वक्त लगता था कि हम सोच नहीं सकते कि, लेकिन उसमें एक अंतर था कि वो एलओसी के नज़दीक था, अंदर जाना, एलओसी में करना और वापस आ जाना। और जो इस बार एयरफोर्स ने किया, जिसके लिए नेवी ने और आर्मी ने ग्राउंड सपोर्ट और सी सपोर्ट दिया, और एयरफोर्स की ये परफॉर्मेंस कि केवल एलओसी नहीं, आप उनकी मेन टेरिटरी में केपीके में गए, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम तारीफ करेंगे कि उनके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस थी, और आपने एक प्रकार से 100% पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स किए, और जिन स्ट्राइक्स के माध्यम से उनको, उनके कैंप्स को लिक्विडेट कर दिया। मुझे लगता है कि ये जो पहले हमारे मन में रिलक्टेंस थी और हम करते थे, जैसे कारगिल के समय भी, तो हम कहते थे कि भाई वाइल डूइंग सो वी मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द एलओसी, और उसको अपना बहुत बड़ा गुण समझते थे। लेकिन आज 20 साल बाद वी आर वाइजर, हम सैंक्टिटी बनाए हुए हैं और उस सैंक्टिटी को वो रोज चूर कर देते हैं, रोज आ जाते हैं। तो इसलिए ये डर था कि विश्व हमसे पूछेगा कि आप क्यों गए, तो उसका परिणाम ये निकला कि दुनिया में एक देश ऐसा नहीं था जिसने कहा कि आपने गलत किया। सब ने कहा कि आपने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं, आपने पाकिस्तान के किसी नेशनल को नहीं मारा, किसी सिटीजन को नहीं टारगेट किया, आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं किया, आपने केवल उन टेररिस्टों को किया जो देश पे, भारत पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं मानता हूं ये जो एक इवॉल्विंग सोच है, वो आज के भारत के लिए, और इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ता है, और जो हमारी आर्मी या तीनों सर्विसेज हैं, और इस केस में जो एयरफोर्स ने किया और सर्जिकल स्ट्राइक में जो आर्मी ने किया, वो अपने आप में जितनी उसकी प्रशंसा हो पाए कम है।